कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन की सराहनीय पहल देखने को मिली। मंगलवार को थाना कोतवाली परिसर में शहरी व ग्रामीण थानों क्षेत्रों में लगी सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर ही पीड़ित शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण करने का प्रयास किया गया। शिविर में कोतवाली, माधवनगर, कुठला, रंगनाथ, एनकेजे, झिंझरी चौकी, बिलहरी, बस स्टैंड, खिरहनी, सलीमनाबाद थाना में दर्ज शिकायतों का निराकरण किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि शासन के द्वारा 181 सीएम हेल्पलाइन, इसमें जनता के द्वारा शिकायत की जाती है। सभी विभागों में शिकायत होती है, तो ये पुलिस विभाग के पास जो शिकायतें आती हैं उसका निदान करना ये हमारा दायित्व है। और इसमें लेवल 1 पे हमारे थाना प्रभारी होते हैं, लेवल 2 पे पुलिस अधीक्षक, लेवल 3 पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी और लेवल 4 पे भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। इसी अनुक्रम में जिले के भीतर जो पेंडिंग शिकायतें हैं अलग अलग प्रकृति के हैं, कुछ 420 की भी शिकायतें हैं, कुछ लड़ाई झगड़े की शिकायतें हैं, कुछ विभागीय शिकायतें भी होती है, कुछ महिला संबंधी शिकायतें हैं। ऐसी सभी शिकायतों का निदान हो सके तो शहर के भीतर पेंडिंग शिकायतों का निदान करने के लिए हम सभी थाना प्रभारी और हमारे सीएसपी के साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि एक ही मंच के नीचे सभी अधिकारी बैठ करके शिकायत का निराकरण तेज़ी से कर सके, ताकि जनता के भीतर जो असंतुष्टि है अथवा जनता के भीतर अलग अलग प्रकृति की जो शिकायतें हैं उसका निदान करके समाज में पुलिस की जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको और बेहतर बनाया जा सके। सबसे बेहतर कामकाज अगर देखें तो किस थाने का है, शहर के या और सबसे पीछे का है? देखिए, सीएम हेल्पलाइन में अभी चूँकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। थाने का आकार, थाने में किस प्रकार की संख्या में लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ की जनसंख्या की बनावट कैसी है, बाज़ार का क्षेत्र है अथवा देहात का क्षेत्र है, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि हमारे माधवनगर में सबसे ज़्यादा शिकायतें आएंगी, क्योंकि माधवनगर थाना जो है वो बहुत बड़ा थाना है, हमारे शहर का मुख्य थाना है। कोतवाली में बहुत सारी शिकायतें आती है, कुठला में कम शिकायतें आती है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे कुछ थानों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। जैसे कुठला में पेंडेंसी बहुत कम है, माधवनगर ने भी लगातार पेंडेंसी बहुत कम की है। करीब 150 से ज़्यादा शिकायतें थे, आज की डेट में मुझे लगता है 20-25 शिकायतें बची हुई है, उसको भी हम लोग उसमें से ज़्यादातर शिकायतें अभी निपटा देंगे। कोतवाली में तो बिल्कुल ही नगण्य कर दिया है इन्होंने, 10 से भी नीचे शिकायतें अभी पेंडिंग हैं। तो देहात में भी यही स्थिति है, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि चूँकि मैं तो पुलिस अधीक्षक के नाते देखता हूँ सारी चीज़ों को, तो मेरे लिए तो पूरा ज़िला एक यूनिट की तरह है। और हमारे सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अपने अपने स्तर पे, अपने अपने प्राधिकार के अंदर जो उनके पास शिकायतें प्राप्त होती है उस पर वो अच्छे से रिस्पॉन्स करें, जनता के साथ उनका बिहेवियर अच्छा हो, जनता की समस्याओं को वो तन्मयता से सुने, उसका समाधान कानूनी प्रक्रियाओं के तहत करें, यही हमारा प्रयास रहता है। सर, L3 और L4 के अंतर्गत कितनी शिकायत पेंडिंग है सर? L3 और L4 के अंतर्गत अभी बहुत कम शिकायतें पेंडिंग हैं। ज़्यादातर शिकायतों का हमने निदान जो है कर दिया है। L4 में एक शिकायत है और इसी प्रकार से L3 में भी मुझे लगता है मोस्टली 2 से 2.5 दर्जन, 3 दर्जन मैक्सिमम शिकायतें अभी पेंडिंग है, उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। अभी कितनी शिकायत सुनी गई सबसे जल्दी? अभी तो शिकायत जो है वो तो लगातार प्रक्रियाएं हैं, कल भी सुनी गई थी, आज भी सुनी गई है। आज विशेष इसलिए है क्योंकि हम यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं, अन्यथा ये तो प्रक्रिया 30 दिन चलती रहती है। तो अभी जो है ये प्रक्रिया और चलेगी। अभी दर्जन भर लोगों को सुना गया है और भी जो लोग यहाँ आएंगे, अभी हम लोग 1.5-2 घंटे और बैठे हुए हैं। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे अपनी बात रखेंगे, हम उसका समाधान करने के रास्ते ढूंढेंगे।